सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है जो गली गली में जाती नहीं। विधानसभा में मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। आपका बहुत आभार बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का भी निवेदन करता हूँ कि पार्क में जो घुसेगा उसे गोली मार दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ICS के कंपटीशन में आ गए थे, डिवीजन पार का सबसे बड़ा कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने नौकरी में जाना पसंद नहीं किया। बाबा कौम के चरणों में आकर इस देश के आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना पसंद किया। ये देश की इतिहास थी। उनका जो फर्ज है वो सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जब बात 47 की आ गई, अध्यक्ष जी आपका आभारी हूँ कि आपने इस सदन में बोलने का अवसर दिया। बात तो चल रही है 2047 की, और ये भरोसा नहीं है कि 2027 में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। इसका कोई कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश को सोने और चांदी का बना दूंगा, कोई कहेगा मैं हीरे और जवाहरात का बना दूंगा। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस सदन के आलिशान अध्यक्ष उनका जो फर्ज है वो सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जब बात 47 की आ गई, अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष, जब बात 47 की आ गई तो मुझे कैलाश से कन्याकुमारी तक, कामरूप से गुजरात तक का यह विशाल देश, इसकी ऐतिहासिक इतिहास याद आ गई। जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 से लेकर 47 तक चला था, बाबा कौम की अगुवाई में चला था। 1947 मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे निर्देशित करें कि मैं उस अजीम बलिदान और कुर्बानी की इतिहास पे चंद जुमले कह सकूं। कहिए। यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हैं और मैं महिलाओं का आदर भी करता हूँ और उनका बड़ा हिस्सा होता है। तो अध्यक्ष मुझे आप इजाजत दें कि मैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या रोल रहा है, ये मैं इस पर रोशनी डालूं। जब ये नारा दिया था गांधी जी ने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो सारे बड़े लीडर जेल के अंदर कर दिए गए थे और महिलाओं ने गली कूचों में मोर्चा खोल रखा था। और वो बिस्मिल का वो शेर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है जो गली गली में जाती नहीं। एक तो ये, और दूसरा चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार दी गई। चंद्रशेखर आजाद का शव बीच पार्क में पड़ा हुआ है। घोड़सवार पुलिस ने पूरी गार्डिंग कर रखी है। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा है कि पार्क में जो घुसेगा उसे गोली मार दी जाए। देखते देखते एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की सफेद
पहने हुए फिर इसका कागज तोड़ पार्क में दाखिल होती है और दौड़ती हुई जाती है चंद्रशेखर आजाद का खून आलूद सौ अपने गानों पर रख के आंचल से उनके चेहरे से खून पोंछती है। अब एक पुलिस कप्तान था, उसने एक इंडियन इंस्पेक्टर से पूछा कि तुम बता सकते हो ये लड़की कौन है? उसने कहा सर ये पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये कुर्बानियां, ये बलिदान इस देश की इतिहास है, इसको पढ़ना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि देश की इस इतिहास को आप पढ़ें और उसमें शामिल लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, और जीवनियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक नई ताकत, एक नया हौसला, एक नया उमंग पैदा होगा। मैंने इंजीनियरिंग पास की थी अध्यक्ष जी, मैंने इंजीनियरिंग पास की थी और मैं सिविल डिपार्टमेंट में सर्विस में था। और उसी दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया में फ्रीडम मार्केट में आ गई थी। उसका मैंने अंग्रेजी में भी पढ़ा और उर्दू में भी पढ़ा, और पढ़ने के बाद दिल में यह हौसला पैदा हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग रहे उनकी जीवनियाँ पढ़े, तो उनकी जीवनियाँ पढ़ने पर एक नया हौसला मिला। हाँ, वो ये सुभाष चंद्र बोस ICS के कंपटीशन में आ गए थे। ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने नौकरी में जाना पसंद नहीं किया। बाबा कौम के चरणों में आकर इस देश के आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना पसंद किया। ये देश की इतिहास थी। जब हम देखते हैं बलिदान और कुर्बानियों का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर आनस करके लंदन से आए थे, जयप्रकाश बड़ौदा ने उनको 3000 पर मंथ की मुलाजमत उस दौर पर दी थी और 2 साल रहे उनके यहाँ, और जयप्रकाश बड़ौदा का रेवेन्यू 19 लाख पर बढ़ा दिया। और वो कलकत्ता चले गए कांग्रेस अखबार निकालने के लिए। इनको अगर कोई बता महाराजा जयप्रकाश बड़ौदा को जब इस्तीफा उनका पहुंचा तो महाराजा ने अपने पद का तो कलकत्ता भेजा कि मौलाना से कहो कि जितनी छुट्टियां लेनी हो ताल्लुकात के साथ मैं दूंगा, लेकिन बड़ौदा स्टेट से अपने ताल्लुकात। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहलवा दिया कि मैंने अपनी मंदिर बाबा महात्मा गांधी के चरणों में तलाश कर लिया है। देश की आजादी की लड़ाई में अब बड़ौदा स्टेट वापस आने का कोई, ये लोग रहे हैं, ये इतिहास रही है। मैं अपने सदन के तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ो और उसमें शामिल लोगों की जीवनियाँ पढ़ो, अपने को एक नया हौसला मिल जाएगा। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने सिविल की मुलाजमत से इंजीनियरिंग की इस्तीफा दे दिया। मैं सड़क पर चला आया कि अपने देश की सेवा करूंगा। उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर वाले की मर्जी ऐसी कि 28 साल से मैं इस विधानसभा में अपनी जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं करता हूँ, आपका बहुत अच्छे हैं आप। और आप लोगों का भी निवेदन करता हूँ, लोगों की जीवनियाँ पढ़ो, दिल अलग बढ़ जाएगा।